हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज विद जॉय। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है नाइन्थ स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 2 यानी कि ज्योमेट्री, जो को स्टूडेंट्स को नहीं लगती इजी, लेकिन आज हम लोग उसे बनाने वाले हैं इजी। और उसका चैप्टर नंबर 6 सर्कल का प्रैक्टिस सेट 6.2 के साथ आए हैं आज हम। और आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.2 के जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इजीली सीखने वाले हैं। मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा उसे याद रखने के लिए, ताकि आप इसे भूलें ना और अपने एग्जामिनेशंस में भी करेक्ट करके आए। और जिन्होंने मेरी प्रैक्टिस सेट 6.1 वाली वीडियो नहीं देखी, यानी कि इस चैप्टर के स्टार्टिंग वाली वीडियो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, पहले जाके उसे देखिए, क्योंकि वो इस चैप्टर का बेसिक है। और उसमें हमने स्टार्टिंग में ही बहुत कुछ किया था। और इस चैप्टर में कितना जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो भी, वो सब हमने उसमें किए थे बहुत ही मज़ेदार तरीके से। इसलिए आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। और उसमें हमने प्रैक्टिस 6.1 के सभी सम्स भी किए थे। तो चलिए अब हम आज की वीडियो के साथ शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमारे वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक से, जिसमें हम लोग करने वाले सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स का थियरम। अब ये थियरम से उनके स्टूडेंट्स का रिएक्शन बहुत बड़ा खतरनाक होता है, उनके चेहरे पे मालूम पड़ता है, अरे बाप रे थियरम्स। लेकिन थियरम्स में क्या है, थियरम्स को आपको सबसे ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टी याद रखनी होती है कि ये थियरम हमें कौन सी प्रॉपर्टी बताने की कोशिश कर रहा है, ताकि आपको सिर्फ वो प्रॉपर्टी याद रहेगी तो आपको थियरम करना आसान हो जाता है। और वो उस प्रॉपर्टी को हमें अपने सम्स में भी यूज़ करना होता है, इसीलिए तो थियरम्स को दिया जाता है और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आते हैं। इसलिए हम अब सबसे पहले दो थियरम से, इस प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड हम लोग पहला थियरम कर रहे हैं, जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब क्या बोलता है कि एक सर्कल में दो कॉर्ड्स है, हाँ, और वो दोनों ही कॉर्ड्स अगर कॉन्ग्रुएंट है, मतलब अगर एक कॉर्ड उसमें से 16 सेंटीमीटर का तो दूसरा भी और 16 सेंटीमीटर का है, तो दोनों ही कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स बोलेंगे। तो वो दोनों का कॉन्ग्रुएंट है, तो वो दोनों का जो ये सेंटर से जितना भी एक कॉर्ड का डिस्टेंस होगा, यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं, ये ए बी का सेंटर से जितना भी डिस्टेंस होगा उतना ही सेम डिस्टेंस इस डीसी का भी होगा, क्योंकि बोथ आर कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, तो उनका सेंटर से जो भी डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, डेट इज इक्विडिस्टेंट। अब इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सर्कल बना दिया है, उसमें गिवन क्या है, पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी। तो यहाँ पर क्या बोलता है कि कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी एंड सेगमेंट ओ पी इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी एंड ए डैश बी डैश बी। मतलब क्या बोलते हैं, सेगमेंट ओपी ये जो परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी को, एंड ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स है, ए डैश बी, एंड सेगमेंट ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड सी डी, दैट इज डी डैश क्यू डैश सी। मतलब सेगमेंट ओ क्यू ये परपेंडिकुलर है कॉर्ड सी डी को, और ये तीनों है कोलिनियर पॉइंट्स। अब हमको प्रूव करना है ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू। हमको ये प्रूव करना है कि दोनों ही, ये जो उनका दोनों का ही इक्वी डिस्टेंट है ना सेंटर से, दोनों ही कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। हम लोग को ये पहले से गिवन में ही है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब हमको ये प्रूव करना है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर फॉर बोथ द कॉर्ड्स इज इक्वी डिस्टेंट। प्रूफ बिगिंस। Segment OP is perpendicular to chord AB and segment OQ is perpendicular to chord CD, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, OP इसको perpendicular, OQ इसको। Segment therefore AP is equals to half AB। मतलब बोल रहा है कि ए पी ये जो है ये हाफ ऑफ ए बी है। हमने पिछले लेक्चर में, पिछली वीडियो में क्या सीखा था, एक प्रॉपर्टी सीखी थी, दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये हमने सीखा था कि मतलब जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, वो बाइसेक्ट करेंगे कॉर्ड को। देयरफॉर उसके हिसाब से हमने ये ए पी इज हाफ ऑफ दिस होल ए बी, और डी क्यू भी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। ये भी यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। इन दोनों को हमने इक्वेशन 1 और 2 की तरह मार्क कर दिया। उसके बाद
ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, हम लोग को दिया गया है कि दोनों कॉर्ड्स इक्वल है। उसके बाद देयरफॉर ए पी इज इक्वल्स टू डी क्यू। अब देखो यहाँ पर ए पी इज इक्वल्स टू डी क्यू कैसे आया, क्योंकि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है, तो ए पी इज इक्वल्स टू डी क्यू भी हो ही जाएगा। बताता हूँ कैसे। पहले तो आपको ए बी इज इक्वल्स टू सी डी वाले को थर्ड इक्वेशन मार्क करना है। उसके बाद अब जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, ये जो ए बी है, ए बी उस वो सी डी से इक्वल है। अब ये दोनों इक्वल है, अब इसमें से ये दोनों ही कॉर्ड्स है, तो इसमें इन दोनों में ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मतलब ये दोनों अगर समझ ले, ये 16 का है, ये भी 16 का है, तो अभी ये दोनों के लिए एपी ये भी 8 का होगा और ये भी क्यू डी 8 का होगा। और दोनों 16 कैसे हुए, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो अभी ये भी कॉन्ग्रुएंट ही होगा ना, क्योंकि वो 80 होगा, क्योंकि दोनों हाफ करेंगे तो 80 आएगा ना। और क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई की है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो अगर ये 16 है तो उसका ये डी क्यू 8 होगा और ये भी 16 होगा, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका एपी भी 80 होगा। दैट इज वाई हमने लिखा कि एपी इज इक्वल्स टू डी क्यू फ्रॉम 1, 2 and 3 इक्वेशंस। दैट इज सेगमेंट एपी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डी क्यू। अब इसको हम लोग कर देंगे फोर्थ इक्वेशन, और रीजन होगा सेगमेंट्स ऑफ इक्वल लेंथ्स। In triangle AOP, APO and DQO, angle APO is congruent to angle DQO। अब ये हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिया था कि ड्रॉ सेगमेंट O है, इसको और इसको ज्वाइन कर दो और O और D को भी ज्वाइन कर दिया, तो अब ये दो ट्राइंगल्स बन गए। इन दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, दोनों ही 90 डिग्री है। फिर सेगमेंट AP इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट DQ, मतलब ये जो सेगमेंट ए पी है वो है कॉन्ग्रुएंट डी क्यू को, क्योंकि हमने अभी किया ना फ्रॉम 4 इक्वेशन, हमने अभी समझा था। हाइपोटेनस ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनस ओ डी, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? दे बोथ आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अब एक से ज्यादा रेडियस होगी तो हम लोग क्या सीखा था, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। अब देयरफॉर ये दोनों ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट therefore segment OP is congruent to segment OQ। जो बाकी था वो भी हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, प्रूव हो गया। अब सेकेंड थियरम पे जाते हैं। इसकी प्रॉपर्टी हमको क्या बोलती है, द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द थियरम दैट वी हैव डन नाउ। हम पहले वाले थियरम में क्या था कि अगर दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके जो सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो भी इक्वल होगा। लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग ने देखा कि यहाँ पर थियरम में अगर दो कॉर्ड्स का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो इक्वल है तो कॉर्ड्स अभी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दैट इज कन्वर्स ऑफ इट। अब इसमें भी सेम तरीका ही हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, फटाफट कर लेते हैं। पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके। Segment OP is perpendicular to chord AB, A dash, P dash, B. And segment OQ is perpendicular to chord CD, D dash, Q dash, C. So OP is equals to OQ. हमने वैसे ही किया है, ये परपेंडिकुलर इसको, ये डैश, ये परपेंडिकुलर उसको, ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स, ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स। अब टू प्रूव कि chord AB is congruent to chord DC, कंस्ट्रक्शन हमने फिर से वही कंस्ट्रक्शन लिया है, OA और OD बना लिया है और ये इन दोनों को ट्राइंगल्स बना दिया ना। फिर प्रूफ बिगिंस इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OQD, एंगल OP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OQD, ईच एंगल इज 90 डिग्री, ये वाला और ये वाला। फिर सेगमेंट OP इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट OQ, गिवन हम लोग को दिया गया है। अभी हम लोग को ये दोनों दिया, पहले क्या दिया था, हम लोग को एक पूरी कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट थी, इसको उसमें से आधा आधा भी कॉन्ग्रुएंट ही होते, तो हमने ये दोनों को लिया था। अभी ये उसमें ये दोनों दिया है और हमको इसे और इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो अभी ये कॉन्ग्रुएंट और ये कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद हाइपोटेनस ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनस ओडी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्रायंगल्स बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट। अब सेगमेंट AP इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट DQ, अब ये वाला और ये वाला कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जैसे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स रिमेनिंग पार्ट्स में आ जाते हैं ना। उसके बाद AP इज इक्वल्स टू DQ, लेंथ, इसको इक्वेशन 1 मार्क करते हैं, लेंथ ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स,
ये दोनों अभी सेगमेंट से जो कॉन्ग्रुएंट, अभी तक कॉर्ड नहीं हुए। तो नाउ सेगमेंट ओपी इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड एबी एंड सेगमेंट ओक्यू इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड एसी। तो हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्स द कॉर्ड, देयरफॉर एपी इज इक्वल टू हाफ एबी। हमने वो वाला प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है कॉर्ड की। अब उसमें से हाफ तो हम लोग को पता है कि हाफ इक्वल है ये दोनों ही, AP इज इक्वल टू डी क्यू। अभी हमको ये दोनों को इक्वल करना है, तो therefore AB इज इक्वल टू सी डी क्यू, क्योंकि उनके हाफ इक्वल है तो दूसरा पार्ट वाला भी हाफ इक्वल ही हो जाएगा, वो पूरे कॉर्ड इक्वल हो जाएंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, therefore chord AB is congruent to chord CD segments of equal lengths। प्रैक्टिस सेट 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के साथ अब हम शुरुआत कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टी आप याद रखना है, इसको याद करने का एक ट्रिक बताता हूँ, ऐसे याद रखना। हाँ, जैसे मैं भी कहूँगा, पहला थ्योरम क्या था, बोलता था congruent chords of a circle are equidistant from the center of the circle। मतलब याद रखना, दो डंडी, उनका बीच का डिस्टेंस एक पॉइंट से सेम। और दूसरा थ्योरम क्या था, द chords of a circle are congruent if the distance from the center of a circle are congruent। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं of practice है 6.2। radius of circle is 10 centimeter, there are radius of circle is 10 centimeter, there are two chords of length 16 centimeter each, what will be the distance of these chords from the center of the circle। हम लोग को पहली वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है। कौन सी प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ congruent chords of a circle are equidistant from the center of the circle। हम लोग को दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट दिए गए 16 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर वाले, हम लोग को उनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सिंपली मिल जाएगा, अभी करता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। और रेडियस दिया गया है ना, देना तो पड़ेगा ना, दो चीज़ होगी तभी तो हम लोग तीसरी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। गिवन इन अ सर्कल विथ सेंटर O, हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना है आपको फिगर। O R एंड O P आर रेडिया एंड R S एंड P Q आर इट्स कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। ये दो OR and OP are radius and these two are congruent chords। PQ is equals to RS is equals to 16 सेंटीमीटर, यानी ये दोनों, और OR is equals to OP is equals to 10 सेंटीमीटर। रेडियस तो सबके लिए सेम होता है, तो ये रेडियस 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर हमको गिवन है। सेगमेंट OU इज परपेंडिकुलर टू chord PQ, ये सब तो आपको पता ही है, हमने परपेंडिकुलर रखा है दोनों को। टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ chords फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, सोल्यूशन बिगिंस PU इज इक्वल्स टू हाफ PQ। कोई एक का ढूंढ लोगे हम लोग ये, तो हम लोग कोई एक का ये ढूंढ लेंगे, तो ये वाले को भी हम लोग वही बोल देंगे क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है ना। तो पहले ये वाला ढूंढ रहे हैं हम लोग। अब ये जो PU है इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ PQ, perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord, therefore PU is equals to half into 16, that is 8 centimeter। equation 1। in triangle OUP, angle OUP is equals to 90 degree, ये वाला 90 degree है, तो therefore now we will apply Pythagoras theorem से OP square is equals to OU square plus PU square, तो 10 square is equals to OU square plus 8 square हमने वैल्यू लगा दी। फ्रॉम इक्वेशन 1 भी आप लिख सकते हो यहाँ पर, और 10 स्क्वायर इज का 100 इज इक्वल टू OU स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 होता है ना। फिर OU स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ले हमने क्या किया, ये यहाँ पर एक स्टेप मिसिंग है कि 64 को यहाँ पर लेके जाओ, 100 माइनस 64 इज इक्वल्स टू OU स्क्वायर हो जाएगा। हमको उसको उल्टा लिखना है कि OU स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 64 इज इक्वल्स टू 36। अब हम लोग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो OU इज इक्वल्स टू रूट 36। अब 36 का स्क्वायर रूट कौन सा होता है, 6 सेंटीमीटर। हम लोग को OU मिल गया 6 सेंटीमीटर। अब नाउ OT इज इक्वल्स टू OU, क्योंकि congruent chords of a circle are equidistant from the center, therefore हम लोग को दोनों का ही डिस्टेंस मिल गया, that is 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। In a circle with radius 13 centimeter, two equal chords are at a distance of 5 centimeter from the center. Find the lengths of the chords। यहाँ पर हम लोग को दूसरा वाला थ्योरम काम आएगा, क्योंकि इसमें हमें कॉर्ड्स के डिस्टेंस में दिए गए हैं और कॉर्ड्स नहीं दिए गए हैं। अब हम लोग को कॉर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, तो सेकेंड वाला थ्योरम काम आएगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। गिवन
What is given to us in a circle with center O? OA and OC are the radii and AB and CD are its congruent chords. यहाँ पर जैसे कि आपको दिख सकता है दोनों ही chords congruent है ये दोनों, और OA and OC are radius and OE and OF are equal that are 5 centimeter हमको दिया गया है, और OA and OC are also equal, they both are of 13 centimeter. अब यहाँ पर हम लोग को वही तरीका इस्तेमाल करना है, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकालेंगे और इसका डबल कर देंगे, ये जो इतना आएगा वो इतना भी होगा. सिंपल है ना, फटाफट कर लेते हैं. Segment OE is perpendicular to chord CD, C dash E dash D, and segment OF is perpendicular to chord AB, A dash F dash B. To find lengths of the chords. So solution begins. In triangle AFO, angle AFO is equals to 90 degree. Angle AFO is equals to 90 degree. ये 90 degree है. तो फिर हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, इसका जितना आएगा वो इसमें ही आ जाएगा, दोनों इक्वल है ना, कॉन्ग्रुएंट. देयरफॉर AO स्क्वायर इज इक्वल्स टू AF स्क्वायर प्लस FO स्क्वायर. अब यहाँ पर जो AO स्क्वायर इज इक्वल्स टू FO स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने. अब 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AF स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, हमको AF ढूंढना है ना, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो हो जाता है 169 इज इक्वल्स टू AF स्क्वायर प्लस 25. अब AF स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमने क्या किया याद रखना, पहले इसको यहाँ पर लेके जाने का, 169 माइनस 25 इज इक्वल्स टू AF स्क्वायर. देयरफॉर हम लोग उसको उल्टा लिख सकते हैं, AF स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 25. अब 169 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 144. अब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स आपको लिखना है. तो AF इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, इक्वेशन 1 की तरह मार्क कर देते. अब नाउ AF इज हाफ ऑफ AB, बराबर ना, AF तो हाफ है AB का. परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. देखो AF ये पूरे AB का हाफ है, तो AB ढूंढने के लिए 12 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू AB, दैट इज AB इज इक्वल्स टू 12 इंटू 2, इसको 2 को वहाँ पर लेके जाते हैं ना, 12 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर. कॉर्ड AB मिल गया 24 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर CD इज इक्वल्स टू AB, कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD, हम लोग को गिवन में दिया था, इज इक्वल्स टू, तो दोनों कॉर्ड्स का ही लेंथ मिल गया 24 सेंटीमीटर. इस तरह ये क्वेश्चन भी खत्म होता है. थर्ड क्वेश्चन है विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट. छोटा था ना लेकिन इंटरेस्टिंग था. सेगमेंट PM एंड सेगमेंट PN आर कॉन्ग्रुएंट chords of a circle with center O. Show that the ray PC is the bisector of angle NPM. ये थोड़ा मज़ेदार कॉम्प्लिकेटेड सम है, मज़ा आएगा करने में. क्या बोला है इसने हमें कि यहाँ पर बोलता है कि हम लोग को करना है कि सेगमेंट्स दो दिए गए हैं कि सेगमेंट PM और सेगमेंट PN दोनों कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स है, मतलब दो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स तो दिए हैं, ये PM और ये PN. अब बोलता है सेंटर तो C है, शो दैट द रे PC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल NPM. मतलब यहाँ पर ये जो रे PC हमने बनाई है जो कि डायमीटर की तरह काम कर रही है, वो एक बाइसेक्टर है एंगल NPM की. एंगल NPM कौन सा, एंगल NPM. अब ये जो दो कॉर्ड्स मिलकर जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं उसकी बाइसेक्टर है ये रे, ये हमें प्रूफ करना है. चलो गिवन क्या है हमारे पास, रे PC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल NPM, सॉरी नॉट दैट इज टू प्रूव, हम लोग को गिवन है पॉइंट C इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड कॉर्ड PM इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड PN. टू प्रूव रे PC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल NPM, कंस्ट्रक्शन हमने ड्रॉ किया है. ड्रॉ सेगमेंट CR इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड PN एंड P डैश R डैश N. हमने ये बना दिया है विच इज परपेंडिकुलर, ये भी बना दिया विच इज परपेंडिकुलर. प्रूफ बिगिंस. अब हम लोग प्रूफ कर रहे हैं. प्रूफ क्या है, कॉर्ड PM इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड PN. PM है ना, ये कॉन्ग्रुएंट है PN से, therefore segment CR is perpendicular to chord PN. Segment CR is perpendicular to chord PN और ये वाली perpendicular है chord PM को.
ये तो कंस्ट्रक्शन से हमको पता ही है। सेगमेंट सी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी क्यू। इक्वेशन नंबर 1 की तरह मार्क कर दो। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। हमने ये वैल्यू, ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है कि ये दोनों के जो ये डिस्टेंट है वो इक्वल होते हैं जब कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। इन ट्राइंगल PRC एंड ट्राइंगल PQC, एंगल PRC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQC, ईच इज ऑफ 90 डिग्री। ये वाला और ये वाला दोनों 90 डिग्री तो कॉन्ग्रुएंट हुए। सेगमेंट CR इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CQ। ये CR कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट CQ को। कैसे? फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने अभी इसको किया था। फिर सेगमेंट PC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PC। ये PC तो दोनों के लिए कॉमन साइड हुई ना, तो अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये ट्राइंगल्स है, याद आया? दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। देयरफॉर एंगल RPC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QPC। RPC कॉन्ग्रुएंट हुआ QPC को। ये दोनों एंगल्स को भी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। Therefore angle NPC is congruent to angle MPC. एंगल NPC is congruent to angle MPC। देखो कौन सा बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये NPC ये कॉन्ग्रुएंट हुआ एंगल MPC। इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट कर दिया। कैसे? N डैश R डैश P, ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं NRP, और P डैश Q डैश M, ये भी तीनों कोलिनियर पॉइंट्स है। तो ये एंगल दोनों आधा आधा वो दोनों इक्वल है, इक्वल प्रूफ कर दिया है। तो देयरफॉर अभी ये भी आधा इक्वल है इसके आधे के। तो जब एक एंगल बाइसेक्टर ही होगा तभी तो ये दोनों आधे इक्वल हो जाएंगे। तो हमने प्रूव कर दिया कि PC एक एंगल बाइसेक्टर है। हो गया ये प्रूव। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमने आज हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।